ज़रा सोच के देखो कि अगर आपकी ज़िंदगी इन 7 दिनों में गारंटेड चेंज हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा ना? आप ये बताओ कि अगर आप 7 दिनों में एकदम कंप्लीटली चेंज हो जाओ और आप जिसके सामने जाओ वो आपको आके पूछे, भाई तूने कुछ किया है क्या? तेरे साथ कुछ हुआ है क्या? तू ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? तू एकदम अलग दिख रहा है। तो आपको कैसा लगेगा? आपके अंदर कॉन्फिडेंस और पावरफुलनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप सोचोगे कि लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा उसका सीक्रेट। आपको पता होगा कि आप अपने अंदर क्या ये 7 दिन में क्या-क्या चीज़ें चेंज किए हो, जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा करेजियस दिख रहे हो। चलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा, जिससे आप अपने आप को एक बेटर नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। आप गारंटीड ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे ही करोगे और आप पक्का इन सारी चीज़ों को अगर अपनी लाइफ में उतार लिए तो आप 7 दिनों में बिल्कुल चेंज हो जाओगे। अगले 5 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी एक 5 स्टेप जो आप अगर 7 दिन कर लिए तो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। बस आपको करना क्या है कि अगले 7 से 8 मिनट इस वीडियो को बिल्कुल फोकस हटाए बिना आपको लगातार देखना है। फिर आप खुद कमेंट में आके थैंक यू लिख के जाओगे मुझे। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर ये 5 स्टेप आप अगले 7 दिनों तक कर लिए तो आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होनी ही होनी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप करना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन आप कर कुछ नहीं पाते हो। आपका फोकस, कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल वाली चीजें और लोगों के सामने आपको अटेंशन नहीं मिलना आपको इतना ज्यादा तोड़ के रख देता है कि आप कुछ भी करने जाओ तो पहले ही आप पीछे हट जाते हो, चाह कर भी आप उन चीज़ों को कर नहीं पाते हो। दूसरों की क्या, खुद की नज़र में ही खुद को इम्पोर्टेंस ना देना। इतना ही नहीं, ये भी ना कर पाना कि दूसरा कोई आपको कुछ बोलने से पहले सोचे। पर कोई बात नहीं, आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों को सही करेंगे जिससे आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाली है। आप सिर्फ इन 5 चीज़ों को लाइन बाय लाइन फॉलो करिएगा 7 दिन के लिए। सिर्फ 7 दिन में आप इतना ज़्यादा चेंज हो जाओगे कि लोग आपको देखेंगे और आपको देख करके बोलेंगे कि भाई तू कितना चेंज हो गया है। पॉइंट नंबर 1, स्क्रीन ऑफ, फ़ोन ऑफ एंड मूड ऑन। आप खुद अपने फ़ोन के सेटिंग में जाके मुझे बताओ कि आपका डेली का स्क्रीन टाइम कितना है। हाँ, आपको देख कर के खुद ही इतना शॉक फ़ील होगा कि आप दिन भर का 24 घंटे में 12 घंटे मतलब पूरे दिन का आधा घंटे आप इसी फ़ोन को देखते हुए बिता देते हो। आपका फ़ोन, आप इतने घंटों तक आप अपने फ़ोन को देख रहे हो और अपने फ़ोन को देखते हुए आप जितना भी वर्ल्ड के आस-पास जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, उससे डिस्कनेक्ट होते जा रहे हो। आप खुद देख के बताओ, आप कब लास्ट टाइम पे 8 घंटे सोए थे? आप खुद सोच के बताओ। आपका हेडेक, आपका नेक पेन, आपका शोल्डर पेन, आपका कमर में दर्द, हर एक चीज़ इसी फ़ोन से हो रही है। वो ज़माना गया जब लोग कहते थे कि फ़ोन हमारी सहूलियत के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए है। आज यही फ़ोन, यही आपके स्लीप के शेड्यूल को बेकार कर रहा है। शेड्यूल बेकार कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? आप सो नहीं पा रहे हो, उससे क्या हो रहा है आपका फटीग, आप थके-थके लग रहे हो दिन भर, आपका नेक पेन, बैक पेन, आई में स्ट्रेन हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आप कोई भी काम करने में फ़ोकस नहीं फ़ील करते हो। कॉन्फिडेंस आपको नहीं आता है कोई काम स्टार्ट करने में। अगर आपने अगले 7 दिन, सिर्फ़ अगले 7 दिन तक अपने फ़ोन को बंद रख दिया, तो आप उन 95% लोगों से आप आगे निकल जाओगे। आप उन 5% लोगों में आ जाओगे जो फ़ोन का यूज़ नहीं करते हैं और बाकी सारी चीज़ों पे फ़ोकस्ड रहते हैं। अगर आपका स्क्रीन टाइम 2 से 3 घंटे है, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे इस टाइप का स्क्रीन टाइम है, तो आप पहले ही सतर्क रहें। इन 7 दिनों में आपके साथ होगा क्या? आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, आपकी सोचने की क्षमता और आपका स्लीप साइकिल, सब चीज़ें बेटर हो जाएँगी, बहुत अच्छी हो जाएँगी इनफैक्ट। पॉइंट नंबर 2, रूटीन बनाना सीखो। आप अगले 7 दिन तक आप डेली क्या-क्या करने वाले हो, इसका रूटीन बनाओ। आपको क्या-क्या टास्क रखने हैं पूरे दिन भर के, ये आप लिख कर के एक डायरी में लिखो और रात में उसी डायरी पे हर उस काम के आगे टिक लगाओ जो आपने किया है। हाँ, करनी तो सारी ही चीज़ें हैं, लेकिन बाई चांस अगर कोई एक आध चीज़ छूट गई, तो उसपे क्रॉस लगाओ और वो चीज़ें अगले दिन डबल करो। आप सोचोगे कि ये डायरी बनाने से क्या होगा? डायरी बनाना आपके मेंटल और आपके थिंकिंग एबिलिटी को इतना ज़्यादा इम्प्रूव करेगा।
आपको ये लगेगा कि आपको ये सारे काम करने ही करने हैं, ये आज का आपका टास्क है। आपको पता है अगर टास्क के बिना आपकी लाइफ बेकार है, अगर आपकी लाइफ में कोई टास्क नहीं है, आपको करना क्या है, आपको बनना क्या है, आपको दिन भर में क्या काम है। इनफैक्ट अगर डेली हर 1 घंटे का टास्क आपको अपने माइंड में क्रिएट करके रखना चाहिए कि अभी मैं ये करूँगा, इसी 1 घंटे में ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर 1 घंटे में ये सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। आपको पूरे दिन भर का टास्क बनाना है कि आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, ये चीज़ पढ़ना है, वो चीज़ करना है, इसको क्लीन करना है, रूम क्लीन करना है, ये सारी चीज़ें आपको दिन भर में हर एक चीज़ों को पेज पर लिख करके रखे रहना है। सुबह सिर्फ आधे घंटे लगते हैं ये सब चीज़ लिखने में, लेकिन आपका दिन प्रोडक्टिव बनेगा। आप जो चीज़ें सोचोगे उसका 90 टू 95% चीज़ें आप करोगे ही करोगे, क्योंकि आपके माइंड को क्या लगेगा कि ये सारी चीज़ें टास्क है आपके लिए उस दिन के। पॉइंट नंबर 3, ओवर थिंकिंग। आप एक बात बताओ मुझे, अगर आप ग्लास में पानी लिए हुए हो अपने हाथ में और अपने हाथ को स्ट्रेच किए हुए हो, तो आपके हाथ में जो पानी है बिल्कुल भी पेन नहीं करेगा, कितना ही वेट होगा उसमें, ठीक है। लेकिन अगर यही ग्लास का आप जो हाथ में लिए हो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आपके हाथ में ही रह जाए, तो इसका वेट तो कभी किसी ने चेंज किया ही नहीं, लेकिन आपके हाथ में पेन होने लगेगा। कुछ इसी तरीके से काम करता है ओवर थिंकिंग। आप अगर किसी भी बात को लेकर के अपने दिमाग में चलाते रहोगे, चलाते रहोगे, चलाते रहोगे, तो आपका दिमाग, आपका जो मेंटल स्टेट है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, वो सब डिग्रेड होगी। आप कुछ भी सोच नहीं पाओगे, क्योंकि आप पुराने उन चीज़ों पे स्टक्ड हो कि आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो आप कैसे किसी चीज़ को सोच पाओगे? आपको सबसे पहले जितने भी ओवर थिंकिंग वाले टॉपिक्स हैं, जितनी भी चीज़ें आप डेली सोचते हो, उसको सोचो ही मत। आप सोचो कि अरे ये हो गया, अब इसको होना ही था। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोच करके आप मूव ऑन करो, आगे बढ़ो और नई-नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी नई-नई चीज़ें आएँगी तो आप ओवर थिंकिंग करोगे ही नहीं। आपकी लाइफ में सोचने के लिए सिर्फ यही थोड़ी है, आप बहुत चीज़ें सोच सकते हो। आपकी लाइफ में बहुत सारी नई-नई चीज़ें आ रही हैं जो आपके दिमाग में बैठना चाह रही हैं। लेकिन आप अगर पुरानी चीज़ों को ही लेकर के बैठे रहोगे तो आप एन्जॉय ही नहीं कर पाओगे। फिर इसी चीज़ का रिग्रेट होगा आपको अगले आने वाले सालों में। आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती होंगी कि हाँ, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन आप इसी फ़ेज़ में ओवरथिंक कर लेते हो। यही चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर आपको कभी भी लगे ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो बस एक लंबी साँस लीजिए और 5 सेकंड गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5 और बस ये बोलिए, डोंट थिंक, जस्ट डू इट। ठीक है? इससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा और वो चीज़ें जो आप सोच रहे हो, उसको एक किक मिलेगा करने का, ठीक है? तो आपको हर एक चीज़ें करके ही देखनी है, आपको कोई भी सोचना नहीं है। आपके माइंड में जो चीज़ें आ रही हैं, अगर आप उन चीज़ों को कर लोगे, तो आप उसके बारे में सोचोगे ही क्यों? पॉइंट नंबर 4, थॉटलेसनेस। आपको कोई भी चीज़ अपने माइंड में नहीं लानी है, इसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन मेडिटेशन से आपका होगा क्या, आप कोई भी फालतू विचारों को अपने माइंड से निकाल करके नए-नए अच्छे-अच्छे थॉट्स को अपने माइंड में ला सकते हो। मेडिटेशन से आपको वो सारी पावर्स मिलती है जो कि किसी के पास नहीं है आजकल। जो मेडिटेशन नहीं करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, आप वो कोई भी चीज़ सोच नहीं पाते हैं। वो किसी भी चीज़ को करने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। कोई चीज़ करूँ, ना करूँ, करूँ, ना करूँ, उसके बाद भी वो चीज़ें नहीं होती हैं उनसे। लेकिन जो इंसान मेडिटेशन करता है, फ़ोकस्ड रहता है, उसके मन में हर एक चीज़ क्लियर होता है। उसका जो भी गोल है वो हमेशा पूरा होता है, क्योंकि मेडिटेशन से उसके अंदर जो थॉट्स आई हैं, वो उसको इतनी ज़्यादा पावरफुल बना देती है कि वो चीज़ें वो करेगा ही करेगा। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 आप ऐसे समझो कि मान लीजिए आपके सामने कोई एक पर्सन आ रहा है, आप बहुत क्लीन हो, बहुत ज़्यादा साफ हो, लेकिन आपके बगल में जो पर्सन बैठा है, वो गंदा है थोड़ा-सा, ठीक है? मिट्टी लगी हुई है पैंट में या हाथ पे या मुँह पे। आप उसको देख-देख करके जल रहे हो, अरे यार कितना गंदा है, टच हो रहा है, मेरे हाथ से टच हो रहा है। तो आप उसका हार्म कुछ नहीं कर रहे हो, आप खुद का ही हार्म कर रहे हो। तो आपको केयरलेसनेस फीलिंग लानी चाहिए अपने अंदर। आप जो भी सराउंडिंग में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ, ये तो होना ही है, ये तो हो के ही रहेगा। ये चीज़ें होनी ही है। सामने वाला गंदा नहीं है, सामने वाला बहुत सुंदर है, बहुत साफ है, साफ-सुथरा है।
आपके अंदर अगर ये भावना आएगी, आप दूसरों को कोसना बंद करोगे, तो आपको होगा क्या कि आपका जो थिंकिंग एबिलिटी है दूसरों के लिए वो बढ़ेगी। हाँ, कुछ लोग गंदे होते हैं, कुछ लोग साफ होते हैं, लेकिन सब अपने लिए साफ ही रहते हैं। वो अपने हिसाब से वेल ड्रेस्ड है, आप अपने हिसाब से वेल ड्रेस्ड हो। लेकिन अगर आप दूसरों को ऐसे-ऐसे कोसोगे, तो क्या होगा, आपका ही हार्म होगा। आप अपने आप को हार्म कर रहे हो, दूसरों को नहीं कर रहे हो। अगर ये 5 टिप्स आप अपने लाइफ में 7 दिनों के लिए ही आप अगर इन चीज़ों को कर लिए, तो पक्का मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी लाइफ में चेंज आएगा ही आएगा। आप कमेंट में आके थैंक यू मुझे बोलोगे और बताओगे हाँ शुभम, मेरे लाइफ में ये चीज़ें काम आई, और थैंक यू लिखोगे कि हाँ मुझे ऐसी टिप्स आप और दो। मुझे पता है आपको ये वीडियो पसंद आनी ही आनी है। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए। कमेंट में आप कुछ ना कुछ ऐसा लिख के जाइए, जैसा कि आपको अगर कोई भी आपके कमेंट पे लाइक करेगा, आपको वापस से इस वीडियो पे आना पड़े और वापस से आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाओ। आप ये 7 दिन के लिए पाँचों टिप्स को ज़रूर करिएगा, क्योंकि सिर्फ 7 दिन के बाद है और आपके 70 साल इससे बदल जाएँगे।